रिकॉर्डिंग गुड स्टार्ट। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज का और टॉपिक है कि इज स्पिरिचुअलिटी अगेंस्ट एंजॉयमेंट और एंजॉयमेंट इन जनरल एंड सेक्स इन पर्टिकुलर। क्या इंटरेस्टिंग। अध्यात्म एंजॉयमेंट प्लेजर के अगेंस्ट है किसी भी फॉर्म के, और खास करके सेक्सुअलिटी के? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई गुरु, कई स्पिरिचुअल लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और मोटा मोटी भी सब सुख सुख त्याग करके स्पिरिचुअलिटी करते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, कपड़े एक ही पहनते हैं, कई लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, नॉन वेज छोड़ देते हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि चक्कर क्या है, मतलब क्या स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म ऐसी चीज है कि ये सब छोड़ना पड़े। काफी बड़ा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी कभी कभी आता है, काफी लोगों के दिमाग में आता होगा। काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है। हाँ, फिर एक तरफ कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आनंद पाने का तरीका है, बिल्कुल। फिर एक तरफ आनंद छोड़ने की बात हो रही है। हाँ। चक्कर क्या है? हम्म, आनंद या प्लेजर, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली तो इसी इसी क्वेश्चन में सारा आंसर छिपा है। तो मैं चला हूँ हम्म स्पिरिचुअल पाथ पे, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो स्पिरिचुअलिटी में होता है ये है कि सबसे पहले प्लेजर को डिफाइन करना पड़ेगा कि प्लेजर क्या होता है। हम्म तो प्लेजर की डेफिनेशन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में होती है सेसेशन ऑफ पेन, टेम्पररी सेसेशन ऑफ पेन। माने एक पेन है जिसमें हम लगातार जी रहे हैं, कंटिन्यूअस। जैसे एसी चल रहा हो किसी घर में, तो वो आवाज आती है ना, लेकिन हम उस घर में बैठे रहे, अपने रेगुलर कामों में बिजी हो जाए, तो वो आवाज हम फील करना बंद कर देते, काइंड ऑफ होते हुए भी हाँ सुनना बंद कर देता, यूज्ड हो जाता। हाँ लेकिन हाँ। वो जैसे ही लाइट जाती है तो पता चलता, अच्छा वो एसी चल रहा था, वो आवाज आ रही थी की। हम्म तो हम किसी मतलब कंस्ट्रक्शन के कारण, किसी तरीके के इनर कंस्ट्रक्शन के कारण लगातार उस पेन में है। हम्म तो मेडिटेशन वगैरह करो तो वो चला जाता है वॉलंटरीली, मतलब उसको वॉलंटरीली हटा देते हैं। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन में, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं, तो फील नहीं होता, या प्लेजर आता है किसी फॉर्म में, तो वो टेम्परली सबसाइड हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम खाली बैठते हैं, इसीलिए कई लोग खाली बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो को जाते हैं। प्लेजर नहीं मिल रहा है, अब वो दुख प्लेजर नहीं किसी मिल दुख रहा है की उस प्लेजर के तो कंटिन्यूअस, डिजायर है उनके अंदर। हाँ नहीं, वो प्लेजर नहीं मिलने के कारण जो कॉन्टिन्यूअस हम ऑफ पेन था, वो पता चल रहा है। हम्म क्योंकि आइडियली जब हमें कुछ नहीं मिल रहा हो प्लेजर, या कुछ भी नहीं हो रहा हो हमारी लाइफ में, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तो हमें जीरो फील करना चाहिए, राइट ना? या तो अच्छा फील करना चाहिए, जो भी हमारा डिफॉल्ट नेचर है। तो हाँ। बोर क्यों हो जाते हैं हम, फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं जब कुछ नहीं होता, या घर में 3 दिन बंद रहना पड़े तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो क्योंकि हमें लगता है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। पेन इससे भी बहुत गहरे में चीजें होती है, मतलब वो पेन सरफेस पे आने लगता है। अच्छा। तो प्लेजर से हम, प्लेजर मतलब जो खुशी बाहर से आए, किसी चीज से आए, हम्म जिस खुशी का कारण हो। तो किसी चीज से इंड्यूस करते हैं तो वो पेन चला जाता है, हमें अच्छा फील होता है। हम्म तो लेकिन ये बार बार करते 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 सेम चीज से प्लेजर कम मिलने लगता है, उससे ज्यादा इंटेंसिटी का चीज चाहिए होता है ओवर द टाइम। हाँ, जैसे दारू हो गया, पहले बार एक बार हाँ, लिया तो थोड़ा मजा मजा आया, आ अगले गया बार एकदम। दो चाहिए।
अब दो फिर टंकी चाहिए, बन गया धीरे धीरे। सब कुछ पैसा। हाँ पहले 1,000 रुपये आया, अब 2,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, अब 1 करोड़ चाहिए। बिल्कुल। हर हाँ। चीज में आदमी ऐसे प्रोग्रेस करता है ओवर द लाइफ टाइम्स, इफ वी बिलीव इन इट। तो इसीलिए बहुत सक्सेसफुल लोग खुद को गोली मार लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास नेक्स्ट नहीं होता, उनको खुद को बहलाने के लिए अब अगला स्टेप नहीं होता। हम्म। सब कुछ मिल गया, अभी भी वो ऑफ पेन है ही। अब क्या, अब हम्म। किस चीज से भरे? और कई बार वो हम्म। बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो स्पिरिचुअल लोग या जो स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट ले चुके हैं, समझ चुके हैं इस बात को, तो प्लेजर से उनका फोकस तो हट जाता है। वो समझ जाते हैं कि प्लेजर सॉल्यूशन नहीं है, प्लेजर सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो वो जो कोर हम्म। सोर्स ऑफ पेन है, उसको हटाने में निकल पड़ते हैं, उसको हील करने पे, जो इनर, इसीलिए इस बात को सेल्फ हीलिंग भी कहते हैं। तो सेल्फ हीलिंग के लिए कर हम्म। लेते हैं कि हम ऐसे हो जाएं कि कोई सोर्स ऑफ प्लेजर नहीं भी आ रहा हो तो भी हम खुश रहें। जैसे बच्चे होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट खुश हम्म। रहते हैं। हम्म। आर्ग्यू कर सकते हैं हम लोग इस पे, लेकिन एक स्टेट है जो मेडिटेशन करके लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ नहीं हो रहा हो फिर भी ब्लिस्ड आउट होते हैं। क्योंकि बाहर की चीजों पे कितना डिपेंड रहेंगे, और फिर उनका असर कम होता जाता है। जैसे एक बोतल दारू आज काम कर रही, कल 5 बोतल दारू में वही चीज होगी। हम्म। बॉडी की भी लिमिट होती है कितनी दारू पिएंगे। हम्म। तो ये खेल समझ जाते हैं, मतलब ये डिपेंडेंसी, फिर वो प्लेजर पे या हैप्पीनेस जो किसी रीजन से आता है, उससे उससे डिल्यूट हो जाते हैं, और फिर ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो उस हैप्पीनेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, जिसका कोई रीजन नहीं है। हम्म। तो पूरा लंबा सा पाथ होता है सेल्फ हीलिंग का, और जब वो हो जाता है तो वो वैसे ही खुश हो जाता है। तो प्लेजर ढूंढना भी बहुत कम कर देते हैं उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर प्लेजेंटनेस रहता है मतलब काइंड ऑफ डिपेंडेंसी बाहर के चीजों पे। प्लेजर से वो खत्म कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मैं बाय डिफॉल्ट जो मेरा फैक्ट्री सेटिंग है वो प्लेजर, मतलब मैं खुशी हूँ। हाँ, खुशी है। तो फैक्ट्री सेटिंग खराब हो गया है, हाँ। तो फैक्ट्री सेटिंग खराब ठीक ना करके, और ये पता भी नहीं लोगों की फैक्ट्री सेटिंग खराब हो गया। लोगों को लगता है कि इंसान होते ही ऐसे हैं, लेकिन हाँ। अनफॉर्चुनेटली पूरे अर्थ के सबका फैक्ट्री सेटिंग खराब हो गया है। तो कंपेयर करने के लिए कुछ हाँ। है नहीं। बस बच्चे हैं वही। कंपेयर करने के लिए, तो लोगों को लगता है कि अच्छा, फैक्ट्री सेटिंग ही ऐसा है कि बचपन में बाय डिफॉल्ट नेचर हैप्पीनेस का है, और बाद में खराब हो जाता है। वही। आर्गुमेंट भी देते हैं कि अरे बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होती है, उनको थोड़ा ना पैसे कमाने होते हैं। हाँ। हाँ। तो लोग मान बच्चे लेते हैं। इनोसेंट होते हैं। हाँ, और उनको एक्सपोजर नहीं होता, अब उनका दिमाग उतना तेज नहीं होता। धीरे धीरे हर कोई वैसा ही हो जाएगा, तो ये एजम्पशन है, क्योंकि बहुत कॉमन है। हम्म। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लोग प्लेजर के, काफी जो स्पिरिचुअलिटी में सक्सेसफुल हुए, वो प्लेजर के अगेंस्ट जाना शुरू किए। अगेंस्ट मतलब उन पे ध्यान देना हम्म। छोड़ दिए। मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, ऐसा। हाँ। अब लेकिन जो फैक्ट्री सेटिंग रिस्टोर करना है, वो इतना हल्की चीज है भी नहीं। कुछ जो एकदम सिंपल हार्टेड होते हैं उनके लिए सचमुच बहुत इजी है, वो एक मोमेंट में ही हो जाता है। लेकिन हम सब बहुत चालाक हैं, तो जितना चालाक उतना मुश्किल। हम्म। तो चालाकी इतनी है कि हम लोग फिर दिमाग लगाते हैं कि अच्छा, कैसे कैसे फैक्ट्री सेटिंग नॉर्मल की जाए कि हमेशा खुश रहे। तो गुरु लोगों को देखा होगा, तो देखा कि वो प्लेजर के पीछे नहीं भागते, वो सादा जीवन जीते हैं। तो ये कंक्लूजन निकालने की बजाय कि वो जॉयफुल हैं इसीलिए जॉय नहीं ढूंढ रहे, या ऑलरेडी जॉयफुल है इसलिए प्लेजर नहीं ढूंढ रहे, वो लोग सोचे कि अच्छा, प्लेजर नहीं ढूंढना जॉय पाने का एक तरीका है। सही बात है। तो वहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, किसी ने जाके किसी बाबा से पूछा नहीं कि आप क्यों नहीं ढूंढ प्लेजर रहे। के पीछे क्यों नहीं जाते। हाँ, बस और उनको क्यों देख लिया कि हाँ पूछेगा, ये हम लोग शायद। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस स्टेट को पाने की है, या सबसे बड़ा एक्चुअली मेन रीजन, कोर प्रॉब्लम ईगो है। जो हमारा हम्म। ईगो है, जो बहुत चालाक होता है। तो हम्म। ईगो कैसे हार मानेगा? ईगो कैसे, ईगो ही कहेगा कि मैं ढूंढ के लाऊंगा।
जबकि हाँ मेन प्रॉब्लम ही ढूंढना है, हम ढूंढ रहे हैं, यही हाँ। प्रॉब्लम है। मतलब कोर हम्म प्रॉब्लम है, हम उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी है, और हम्म। ढूंढने में थक रहे हैं, और वो पेन हो रहा है उसकी वजह से। हाँ। तो मन की दौड़ ही उसका बंधन है। हम्म। तो तो वो बेसिकली किसी से जो पूछेगा आ रहा नहीं। है उसको। हाँ बोल। मैं कह रहा हूँ मतलब जो आ रहा है उसको आने दो, बस उसको देखते रहो। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो मेथड्स पे हम पीछे लोग पीछे जा मत सकते हैं। भागो। हाँ, मेथड्स पे जा सकते हम्म। हैं कि कैसे उस स्टेट को पाना है, लेकिन नहीं, मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो प्लेजर उसकी हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ प्लेजर से दुश्मनी, वो बुद्ध ने कहा था मध्यम मार्ग, हम्म कि उसके पीछे जैसे सेक्सुअलिटी सेक्स है, तो उसके पीछे हम्म भागोगे तो भी गड़बड़ है, और उसको हम्म सप्रेस करोगे तो भी गड़बड़ है। पीछे क्योंकि नेचर भागोगे, तो चाहता है तुम इवॉल्व हो। मतलब नेचर, हाँ नेचर अलग नेचर चीज। का यही है कि तुम इवॉल्व हो, तो तुम्हें उसके लिए तो सेक्स तो मैंडेटरी है। तो सेक्स नहीं करोगे तो फिर तो खत्म हो जाएगा, इवोल्यूशन बंद हो जाएगा। वो नेचर का, नेचर फिजिकल है। नेचर उसी डोमेन में एग्जिस्ट करता है जहाँ ईगो एग्जिस्ट करता है, जहाँ बॉडी एग्जिस्ट करती है। हम्म। तो वो तुमको खुश नहीं चाहता, मतलब वो नेचर कभी नहीं चाहता कि नहीं, तुम खुश खुश नहीं रहो। चाहता, मतलब तुम वो ये नहीं कह रहा कि सेक्स करो ताकि तुम्हें प्लेजर मिले। वो कह रहा है कि सेक्स करना है ताकि इवोल्यूशन चलता रहे, ह्यूमन रेस चलता रहे, एनिमल्स वो उनको प्लेजर के लिए नहीं करते, उनको मीटिंग करना होता है ताकि उनका वो चलता रहे। तो नेचर बोल नहीं सकता, इसलिए वो ट्रिक्स करता है। प्लेजर, प्लेजर उसका ट्रिक है। ओके। नेचर आके समझाएगा नहीं ना हम्म भाई, करो नहीं तो मेरा क्या होगा, हम्म। मतलब सृष्टि चली जाएगी। सही बात है, हाँ, सही बात है। ट्रिक करता है वो, प्लेजर डाल देता है लोगों में। हाँ तो इस एक्टिविटी में उसने प्लेजर डाल दिया। तो नेचर का पूरा इंटेंट है सर्वाइवल और सस्टेनेंस, हाँ वही। कि रेस खत्म ना हो, चलती रहे, और हाँ चलती प्रिजर्व भी रहे। रहे, उसको मुश्किलें कम आए, तो इवॉल्व हाँ करे, स्ट्रांग बने। हाँ। पर नेचर को तुम्हारे सुख से कोई मतलब नहीं। तुम चाहे दुखी रहो और बच्चे पैदा करो, नेचर को ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू तुम खुश रहो और बच्चे ना पैदा करो। हाँ। तो कहाँ थे? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम सेक्स को एज ए प्लेजर का वो ले लिया है। अगर सेक्स नहीं मिल रहा है तो हम दुख हो रहे हैं। अब इसको हम ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ जस्ट समझ के अगर जैसे हो रहा नहीं है कर होने दे सकते, तो फिर नहीं कर नहीं सकते कर ना। सकते। ओके। अगर जैसे मान लो जॉय, हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं, जॉय और प्लेजर। जॉय मतलब जो हमारा हम्म कोर नेचर है, हम्म और प्लेजर जो बाहर से आता है, ये सेक्स। हम्म हम्म अब किसी को जॉय मिला नहीं है, उससे प्लेजर भी हम्म छीन लो, तो पागल हो जाएगा। हम्म उसके अंदर तो सोशल थॉट्स आ जाएंगे। हाँ, और फिर वो अजीब सा दबा हुआ पर्सनालिटी होगा, जो फिर होते हैं कई लोग जो अच्छे, सो कॉल्ड अच्छे लोग होते हैं, हम्म वो जॉय उनको मिला नहीं होता, हम्म प्लेजर का उस प्लेजर सप्रेस करते हैं, या एटलीस्ट लोगों के सामने नहीं करते। तो बहुत हम्म। ही वो दबे हुए और बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर हो जाते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। ज्यादातर लोगों के हाँ। साथ यही हुआ है। तो वो इनोसेंस गया, चालाकी आ गई, बेईमानी आ गई, तो कहाँ सुख कहाँ मिलेगा। हम्म तो वही प्लेजर, मतलब जॉय ढूंढे, तो जिस दिन जॉय मिलने लगे तो प्लेजर का भूख अपने आप कम हो जाएगा। उससे पहले प्लेजर को सप्रेस करेंगे तो दिक्कत होगा। एटलीस्ट बस इतना करें कि कुछ अ, ऐसा काम ना करें जो हर्ट के अगेंस्ट हो, जो लव के अगेंस्ट हो। जैसे सेक्सुअल डिजायर आ रहा है तो रेप ना कर दें, या मॉलेस्टेशन ना कर दें, हम्म नॉर्मल हम्म तरीके से फुलफिल करें। हम्म। लेकिन बिना जॉय मिले प्लेजर दबाने से और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अगर जॉय नहीं मिला है तो एटलीस्ट नॉर्मल लाइफ ही जी लो। तो अगर मान ले कोई फिजिकल डिजेबल्ड है, ठीक हम्म, है, हम्म, उसको नहीं मिल सकता बिकॉज अब
मतलब उसकी मजबूरी है, हम्म। तो वो कैसे, मतलब कैसे इसको करेगा वो, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगा? तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी में जाना और भी अच्छा है, उसके पास स्पिरिचुअलिटी में जाने के और भी रीजंस हैं। नहीं, एक तो जाना है, एक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी उसको कैसे हेल्प करेगा, ये कह रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी सब कुछ नहीं कर सकता, स्पिरिचुअलिटी फिजिकल प्लेन हम्म। में आके चीजें फिक्स नहीं करता। मतलब हम्म। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि तुम्हारे अंदर ही एक बहुत बड़ा सोर्स है जॉय का, उसको एक्सेस करने का तरीका है। हम्म। जब तुम एक्सेस करते हो एज ए साइड इफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। पर स्पिरिचुअलिटी का कभी भी इंटेंट फिजिकल प्लेन पे आके चीजें ठीक करना नहीं है। जैसे हम्म। तुमको जॉय मिल गया, अब तुमको प्लेजर का उतना दिक्कत नहीं है, मान लो किसी ने तेरे पैसे छीन लिए, तो अब तुझे उतना फर्क हम्म। नहीं पड़ेगा, ठीक है छीन लिए छीन लिए, मेरे पास तो खजाना पहले से है। तो एज ए हम्म। साइड इफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तेरे अंदर वायलेंस कम हो रहा है। हम्म। पर कोर स्पिरिचुअलिटी का है कि ट्रूथ की तरफ जाओ, मतलब मतलब जॉय का खजाना अंदर है, उसको एक्सेस करो। जो हमारा रियल नेचर है, जो फैक्ट्री सेटिंग है जॉयफुल रहने का, हम्म। वो हम्म। हो जाए वो वापस से। तो एज ए साइड इफेक्ट बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, लाइफ अच्छी हो जाती है, इजी हो जाती है। प्लेजर में भी कोई खराबी हम्म। नहीं है, फिर उसके बाद भी प्लेजर लो तो, लेकिन प्लेजर की बहुत ज्यादा नीड नहीं रह जाती। लेकिन हम्म। फिर भी ले सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा डेटिंग कर सकते हैं, बहुत चीजें कर हम्म। सकते हैं स्टिल। हम्म। मतलब कि तुम्हें उस चीज को, मतलब उस चीज को ना पाने के लिए तुम्हें दुखी नहीं होना है, लेकिन हाँ मतलब अगर मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो वो करना, सेक्स करना कोई स्पिरिचुअल अगेंस्ट नहीं है, हाँ लेकिन हाँ मतलब उसके लिए दुखी मत रहो, मतलब तुम खुश हो, उसके बिना में खुश हो तुम, मतलब बाय डिफॉल्ट तुम खुशी हो, हाँ, ये सब वो कोशिश तुम्हारी करके भी खुशी कर का सकते रीजन हैं। नहीं है। हाँ, ये सब कोशिश करके भी कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं कि जॉय आ जाए। एक बार जॉय आ गया तो ये सब अपने आप हो जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है जब तक, तब तक हाँ ये सब मेथड्स हम लगा सकते हैं कि अच्छा हम कोशिश करें कि हम नहीं भी मिले तो खुश रहें, या जितना है उतने में खुश रहें। तो ये सब उतना हम्म। काम नहीं करता जितना एक्चुअल जॉय उतर आता है तो होता है जितना फायदा। पर हाँ, जब तक नहीं उतरा हम्म। है, जब तक स्पिरिचुअलिटी इतनी आसान भी नहीं है कि हम बैठे आज मेडिटेशन में और कल से जॉयफुल हो गए, सालों लग हम्म। सकते हैं। हाँ, तब तक के लिए हाँ ये सब हम्म। बहुत काम आएगा कि कंटेंटमेंट और ये सब जो मोरल वर्च्यूज हैं वो सब काम आ सकते हैं। हम्म। कि हम्म। कोशिश करके हम लोगों का बुरा ना चाहें, या सोसाइटी में जो अच्छी बातें हम फैलाते हैं, तो वो सब करके हम्म। काफी हद तक हम सोसाइटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, खुद हम्म। का नेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर नेगेटिव, उसके भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हैं कि डुअल लाइफ आदमी जीने लगता है। सामने अच्छा, हम्म। ज्यादातर जो हम लोग हैं, जैसे रिश्तेदार मिलते हैं, हा 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 आप कैसे हैं, एकदम हम्म। अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हम्म। और जैसे वो गए, अरे एक साला हम्म। कमीना है वो तो। वही। हाँ, तो बहुत ज्यादा अच्छाई लेके आ गए तो वो भी गड़बड़ है। वो एक अच्छा टॉपिक है, उस पर करेंगे चर्चा, हम्म। कि अपने जो दोगलापन है। हाँ, दुगलापन मेंटेन करना पड़ रहा है ना, क्योंकि कोर नहीं मतलब एक्सपेक्टेशन। क्यों करना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे पता है कि वो मैं नहीं हूँ, ठीक है, हाँ वही, उसको एक अलग चर्चा करेंगे उसके ऊपर। करेंगे हाँ, वो अलग टॉपिक, हाँ इसी हम्म। टॉपिक पे और एक बार। देखते हैं क्या बात हो सकती है। तो वही, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अगेंस्ट सेक्स, लेकिन दूर से लग सकता है कि किसी को जॉय मिल गया तो वो प्लेजर नहीं ढूंढ रहा है। हम्म। तो जिसको नहीं मिला है, ऐसा किसी, क्योंकि जिसको जॉय मिलता है उसके चेहरे पे कोई इंडिकेटर नहीं आया था कि अब ये जॉयफुल हम्म। हो गया है। हम्म। जिसको नहीं मिला है वो अपनी चालाकी लगाएगा कि क्या क्या हो गया इसको, क्यों नहीं भाग रहा है हम्म। पीछे सेक्स के या प्लेजर हम्म। के। हम्म। तो वो अपने हम्म। अपने कंक्लूजन्स निकालेगा, तो उससे फिर हम्म। अजीब अजीब कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। फिर लगता है कि, हम्म। और ऐसे सीरीज भी, आश्रम आया था सीरीज, हम्म। और फेक बाबा हम्म। लोग भी होते हैं। तो हम्म। ऐसा लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि बाबा लोग आर्टिफिशियली
मतलब सेक्स को सप्रेस करना, करने को कहते हैं या करते हैं खुद, या खुद नहीं करते, खुद छुप छुप के हम्म करते हैं लोग, सप्रेस करने को कहते हैं, और करते भी फेक बाबा हम्म लोग। लेकिन वो हम्म ऐसे साइड इफेक्ट होता है कि इतना ज्यादा जॉयफुल हो गया कि अब मन नहीं कर रहा, अंदर से भर गए, अंदर से सेक्स ही हम्म सेक्स है, 24 घंटे सेक्स में ही रह रहे हैं, तो अब हम्म 5 मिनट का सेक्स क्यों चाहिए? हम्म लेकिन जिसको नहीं मिला, जिसके अंदर जॉय है ही नहीं, जिसके अंदर सेक्स है ही नहीं, तो उसको हम्म, बाहर से तो लेना ही चाहिए, जितना भी मिल जाए, 5 मिनट 10 मिनट। बिल्कुल। हाँ, अब अंदर भी नहीं है सेक्स, सेक्स मतलब वो जो यूनियन का जॉय है, जो स्पिरिट मेडिटेशन हम्म में भी जो जॉय मिलता है, हम्म वो भी एक तरीके का रियल जॉय तो यूनियन का ही होता है, हम कायनात के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। हम्म तो अगर कायनात के साथ सेक्स करने नहीं मिल रहा है, मतलब इनलाइटनमेंट वही है, तो कम से कम इंसान के साथ ही कर लें। कायनात के हम्म साथ भी नहीं हो रहा और इंसान के साथ भी नहीं हो रहा, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। हम्म, अच्छा पॉइंट है। कायनात के साथ सेक्स हम्म। सही है। और ये भी यूज कर 24 घंटे, सकते हैं अपने। 24x7। वो भी 24 लगे पड़े हैं बिल्कुल। हाँ। एनर्जी कहाँ से आएगा इतना? एनर्जी भी नहीं चाहिए, मतलब वो यूनियन, सेक्स एक तरीके का यूनियन, अरे नहीं। यूनियन तो यूनियन में है, और उसको योगा भी कहते हैं यूनियन को। अभी उसमें रह रहे हैं अच्छा। योगा में, तो हमेशा ही अच्छा फील हो रहा है, मजा आ रहा है, बिना रीजन के। हम्म हम्म तो उसी का एक छोटा सिमुलेशन है सेक्स। हम्म एक इंसान, मतलब एक इंसान के साथ 5 मिनट का यूनियन इतना सुख दे जाता है, तो पूरे एग्जिस्टेंस के साथ 24 घंटे का यूनियन कितना सुख देगा। तो जो मेडिटेशन में हम करते हैं कि हम मतलब अपने बॉडी से निकल के अपने आप को देख रहे हैं या फिर जो भी है थॉटलेस हो रहे हैं, जो भी हाँ कर रहे हैं, मतलब अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हाँ क्या वो सेक्स में जो 2-3 सेकंड जो होता है, जब पीक होता है इजैकुलेशन का टाइम जो होता है, वो हाँ वहां पे उस स्टेट में पहुंचते हैं, हाँ। क्या वही स्टेट वो नहीं है? कुछ हद तक सबका मेडिटेटिवनेस सेम नहीं होता, डेप्थ अलग अलग होती है मेडिटेशन की। तो कुछ हम्म लोगों के लिए उतना ही गहरा एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सरफेस एक्सपीरियंस हो सकता है, हम्म पर थोड़ा थोड़ा वही है। मतलब एक तो नेचर ने प्लेजर दे रखा है, हम्म बेसिकली नेचर ने छूट दे रखी है कि तुमको 5 मिनट के लिए ये डुअलिटी से फ्रीडम मिल गई। डुअलिटी मैं मतलब जो, 5 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो लास्ट मोमेंट है, हम्म, हाँ वो उस दो मेडिटेशन तीन जैसा सेकंड ही की है, बात कर रहा हूँ। मेडिटेशन ये यूनियन ही है। हम्म ओशो की बुक भी है ना उस पे, संभोग से समाधि तक। तो मैंने उसको, पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब ये मेरा खुद का मतलब एक एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ, या फिर जो भी, समाधि ही क्या है वो वो। नहीं है वो चीज? हाँ वो हाँ, नहीं है। वही कह रहा हूँ, वो है ना, वही तो मैं हाँ पूछ रहा हूँ, वही है, मतलब वैसा ही है, मतलब मेडिटेशन में वैसा तो ही हम है, उसी उसी स्टेट का में एक जाने की कोशिश वेरिएंट है। करते हैं। हाँ, हम थोड़ी देर के लिए खुद हाँ, से आजाद हो जाते हैं। आजाद हो रहे हैं बिल्कुल, मतलब हाँ, कोई कुछ नहीं है, मतलब मैं नहीं होता उस समय। मैं नहीं होता हूँ, हाँ, मैं हाँ, नहीं होता हूँ वहाँ पे। जैसे ही मैं मैं हटता है। होता हूँ, मैं बिल्कुल होता हूँ। जो मेरा शरीर है, जो मेरा अभी का एग्जिस्टेंस, वो उससे मैं निकल जाता हूँ। हाँ, तो वही चीज ध्यान में कर पाने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि मिल जाए सबको, या हर कोई 1 घंटा बैठे तो उसको वैसा ही अनुभव हो। वो हम्म डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिसेस की गहराई, या आपके अंदर कितना हीलिंग हो चुकी है, उस पर डिपेंड करता है। हम्म मतलब एक्ट ऑफ मेडिटेशन से डिपेंडेंट नहीं है, कई लोग बिना मेडिटेशन के स्टेट में रहते हैं 24 घंटे, कई पूरे दिन मेडिटेशन करके एक बूंद नहीं चख पाते जॉय का, तो डिपेंड हम्म करता हाँ, मतलब मेडिटेशन कोई अगर कर रहा है बस दिखाने के लिए कि आंख बंद करके बैठा हुआ है, है। नहीं, वो एकदम दिमाग मन में से भी हजारों कर रहे तरह हैं तो के। जरूरी नहीं कि रिजल्ट आ जाए। वही हाँ, कितने सरल हैं आप, कितने सिंपल हैं, मतलब प्योर हार्टेड हैं, उस पर डिपेंड करता है। चालाकी रहेगी तो मेडिटेशन के टाइम ही परेशान करेगी। नहीं, बात चालाकी की नहीं है बात, मतलब ईगो, चालाक तो होगा इंसान, मतलब हाँ, ईगो कह सकता है। तो ईगो अपना हाँ। डिवाइस नहीं चाहता ना, तो मेडिटेशन में कुछ कुछ बोलता रहेगा, कुछ अलग कंक्लूजन हम्म निकाले, हाँ मेडिटेशन यही है, यही चल रहा है कुछ। मतलब वही कह रहा हूँ, मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है उस टाइम भी।
तो वो जो ईगो है उसको हमेशा ही चाहिए कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हाँ, वो प्रूव करता रहे। नेक्स्ट थॉट चाहिए उसके एग्जिस्टेंस के हम्म। लिए। तो वो वही मनना नहीं चाहेगा, वो मनना ही नहीं चाहेगा। ऑर्गेज्म में वही चीज चला जाता है, मर जाता है थोड़ी देर के लिए वो। हाँ। थॉट्स नहीं आते, वो अच्छा लगता है, प्लेजर वही आता है। हम्म। हाँ, सही है। तो वही स्पिरिचुअलिटी अगेंस्ट नहीं है प्लेजर के, पर हाँ हम्म। ये सजेस्ट किया जाता है स्पिरिचुअल स्कूल्स में कि प्लेजर के पीछे मत पड़ो, क्योंकि हमारा लाइफ क्या है, हम्म। प्लेजर सीकिंग ही है। हम 24 घंटे प्लेजर ढूंढ रहे हैं, हाँ। प्लेजर पे डिपेंडेंट है कि ऑफिस जाके हाँ, हम दुखी होके काम करते हैं ताकि 2 पैसे मिले तो वीकेंड को कहीं घूम के आए। घूम के आए। हम्म। हाँ, तो हम प्लेजर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना, और बिना प्लेजर के जी ही नहीं सकते। तो हमारी लाइफ फंसी हुई, हाँ। इसीलिए फंसा हुआ सा फील करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा कोशिश करते रहना है प्लेजर पाने की, हाँ। खुशी पाने की, एक तरीके से, जो कि हमारा बर्थ राइट है, जो फैक्ट्री सेटिंग के हाँ। हिसाब से हमारे अंदर होना चाहिए। मतलब बेसिकली हाँ। करोड़पति लोग भीख, दिन भर भीख मांगते हैं धूप में, शाम को 2 रोटी खाने के लिए। हम्म। वही उनको वही। पता नहीं कि वो करोड़पति हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट। हम्म। वही। तो स्पिरिचुअलिटी बेवकूफी के अगेंस्ट है, एंजॉयमेंट के अगेंस्ट नहीं है। हम्म। ये सही बात है। वाइज बनो। वाइज बनो, beingwise.co पे लॉग बीइंग इन वाइज। करें और रजिस्टर करें। बिल्कुल सही है। ठीक है फिर। हाँ, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। हाँ, फिर करते अगला हैं। टॉपिक पे आते हैं कल, कल या परसों। बिना चाय के ओके। चर्चा करते हैं। चाय मैं पीता नहीं, तू बिना पीता चाय के जाते। नहीं, मैं अभी ब्लैक कॉफी पीता हूँ। है? अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं भी कॉन्शियस हो गया हूँ बिल्कुल। हम्म, ठीक है, अगला टॉपिक ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, चल फिर। बाय। बाय।